ये रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, आप आगे टॉपिक करते जाओगे और फिर आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जो पहले टॉपिक आपने किया था वो आपको बिल्कुल याद नहीं है और आपको उसको कंप्लीटली वापस से करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप कैट 2025 की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो और कौन सेक्शन को लेके कंफ्यूज हो कि कहां से शुरू करें, कौन से टॉपिक पहले करें और सिलेबस कब तक कंप्लीट करें, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनाया गया है। इस छोटे से 8 से 10 मिनट वीडियो में आपको कंप्लीट क्वांट का एक रोड मैप मिल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कितने टॉपिक्स है और कौन से ऑर्डर में उनको कंप्लीट करना चाहिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर ला पाओ। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। वैसे कैट 25 की प्रिपरेशन के लिए मैंने एक और स्ट्रेटेजी वीडियो रिलीज किया था जिसमें हमने सारे सेक्शन की बात करी थी, तो उसको भी जरूर से चेक करना। अब अगर हम कौन सेक्शन की बात करें तो इसका प्रिपरेशन प्लान आपके बैकग्राउंड के हिसाब से डिफर करेगा। तो इस वीडियो में हम दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन प्लान की बात करेंगे। जैसे आपका अगर मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, मतलब आप एक इंजीनियर हो या मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हो जिसका 11 12 में मैथ्स था और जिसको मैथ्स पसंद था, तो उनके लिए मैं एक अलग प्लान सजेस्ट करूंगा। और वो कैटेगरी के स्टूडेंट जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स देखा ही नहीं था, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट जिनको हम कहते हैं, या फिर जिनको मैथ्स से ज़्यादा डर लगता है, तो उसके लिए मैंने एक अलग प्लान बनाया है। तो ये दोनों प्लान को हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी में कैट 25 की प्रिपरेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच शुरू हो रहा है, आज से ही शुरू हो रहा है। तो अगर आप अपनी कैट 25 की जर्नी अनअकैडमी एजुकेटर्स के साथ में तय करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा मौका है। आज एक आपको ऑफर भी मिल रहा है कि आप इस बैच पे 50% डिस्काउंट पे एनरोल कर सकते हो। तो जैसा मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, आपको ये कोड यूज़ करना है SHAR10। आप इस कोड को यूज़ करके इस बैच में एनरोल कर सकते हो और आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो आज ही इसके लिए आप एनरोल कर सकते हो। इसकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको ज़रूर से चेक करना। तो अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं और बात करते हैं कि मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए क्या प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा मैंने स्क्रीन पे दिखाया है कि अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है तो आप सीधा टॉपिक से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। स्टार्टिंग में 7 डेज में आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने कैलकुलेशंस को थोड़ा ब्रशअप कर लो और कैलकुलेशन टेक्निक्स लर्न कर लो, जिसमें मैं वैदिक मैथ्स के वो स्क्वायर के क्यूब्स के मेथड आपको सजेस्ट करूंगा। इसके लिए आप मेरा यूट्यूब पे जो वीडियो अवेलेबल है उसको भी देख सकते हो। आपको सिर्फ यूट्यूब पे रौनक शाह वैदिक मैथ्स सर्च करना है तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसके लिए आपको अराउंड 6 to 7 डेज का टाइम लगेगा एंड फिर आप अपने जो रेगुलर टॉपिक्स है उससे शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट टाइमलाइन दिखा दिया है। सबसे पहले आपको अरिथमेटिक कंप्लीट करना है। जैसा आप सब लोग जानते हो, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा सबसे इंपॉर्टेंट है कैट एग्जाम के लिए। तो आपको अरिथमेटिक से शुरू करना है और उसके लिए तकरीबन आपको 1.5 महीने का समय लगेगा। अब यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका साइड बाय साइड कॉलेज भी चल रहा है या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, सो आप दिन के अराउंड 3 to 4 आवर्स कैट प्रिपरेशन के लिए निकाल सकते हो। अगर आपने पूरा टाइम कैट प्रिपरेशन के लिए डिवोट किया है तो शायद आप ये चीज़ 1 महीने के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आप सबको क्लियर है। अब अरिथमेटिक जैसे ही आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद में आप अलजेब्रा पे चले जाओगे, जिसके लिए अगेन आपको 1.5 महीने का समय लगेगा। फिर उसके बाद में आप नंबर्स पे जाओगे। अब नंबर्स एक छोटा सा टॉपिक है जिसके लिए मुश्किल से आपको 18 से 20 दिन लगेंगे। तो फिर उस मंथ में आप क्या करोगे, 10 दिन आप रिवीजन के लिए अलॉट करोगे कि जो 2 टॉपिक आपने ऑलरेडी कर दिए हैं तो उसका आपको अच्छे से रिवीजन करना है। ये रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, आप आगे टॉपिक करते जाओगे और फिर आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जो पहले टॉपिक आपने किया था वो आपको बिल्कुल याद नहीं है और आपको उसको कंप्लीटली वापस से करना पड़ेगा। तो ये गलती मत करना, इंट्रीम रिविजन्स बहुत ज़रूरी है। अब आपने नंबर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में आप ज्योमेट्री कर सकते हो। 1 महीना ज्योमेट्री के लिए लगेगा और फिर आखिरी में आप मॉडर्न मैथ्स कंप्लीट करोगे। अब मॉडर्न मैथ्स एक छोटा सा टॉपिक बन जाता है जिसके अंदर आपको मेनली क्या करना है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी करना है और सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये आपके ज़्यादातर टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जो आखिरी लैब है उसके अंदर आप जो बाकी बचे हुए आपके टॉपिक्स है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, क्लॉक्स कैलेंडर हो गए, तो ऐसे जो टॉपिक आपने छोड़े हुए थे वो उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। एक बार आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए फिर आप 1 महीना और स्पेंड करोगे जिसमें आप वापस एक बार रिवीजन करोगे और थोड़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और फिर आप फुल फ्लेज मॉक टेस्ट को लिखना शुरू करोगे। तो अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो डेफिनेटली आप एक अच्छी पोजीशन पे होगे जहां पे आप 100% तक ला सकते हो। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि कोई भी टॉपिक को कंप्लीट कैसे करें, तो यहाँ पे उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सारी चीज़ समझ लेते हैं। तो आप कोई भी टॉपिक लेते हो, जैसे अरिथमेटिक का पहला टॉपिक नॉर्मली होता है परसेंटेज। आपने परसेंटेज टॉपिक लिया तो आप उसके कॉन्सेप्ट्स को समझोगे और उसके बाद में आपको तकरीबन 150 के आसपास क्वेश्चन उसके कंप्लीट करने चाहिए, जिसमें आप जो क्लास में क्वेश्चन करते हो वो भी आ जाते हैं। अब जैसे अगर आपने मेरा प्लस बैच ज्वाइन किया है तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, हर एक टॉपिक के 80 से 100 क्वेश्चन मैं आपको क्लास में ही करवा देता हूँ। तो क्लास के बाद में आपको एडिशनली 50
क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस में करने हैं। अब उसके लिए आप अनअकैडमी के बुक यूज़ कर सकते हो। अनअकैडमी के ऐप पे प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक मिल जाता है, तो उसके थ्रू आप सफिशिएंटली ये क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि कोई टॉपिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन है, लेंथी मतलब नंबर ऑफ वैरायटी के क्वेश्चन ज़्यादा है, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, तो ऐसे टॉपिक्स के लिए आप शायद थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। 150 की जगह पे आप 200 क्वेश्चन का टारगेट सेट कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट सबको क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन इंजीनियर्स के लिए, नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए क्या प्लान होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया और जैसा हम समझते हैं कि आपने 10th स्टैंडर्ड के बाद में मैथ्स को टच ही नहीं किया है, राइट, या कहीं ना कहीं आपका मैथ्स वीक है, तो आपको इनिशियल थोड़े दिन में सबसे पहले अपने बेसिक्स को ब्रशअप करना होगा। अब बेसिक्स का मतलब क्या होता है, तो बेसिक्स में आ जाता है आपका नंबर्स के कॉन्सेप्ट। नंबर्स में जैसे नंबर लाइन हो गया, रैशनल इरेशनल नंबर, रूट वाले नंबर, ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए। फिर उसके अलावा HCF LCM डिविजिबिलिटी, तो ये आपको आना चाहिए। फिर उसके अलावा आपको परसेंटेज, एवरेजेस, इसका बेसिक पता होना चाहिए कि आप परसेंटेज कैलकुलेशन जल्दी से कर सकते होने चाहिए। सिमिलरली आपको इक्वेशन सॉल्व करने आने चाहिए, जैसे लीनियर इक्वेशन होते हैं, सिंपल इक्वेशन होते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स निकालने आने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक्स में पहले ही करनी होगी। और साथ में आपको ज्योमेट्री के भी बेसिक्स करने होंगे कि बेसिक एरिया वगैरह आप फाइंड कर सकते होने चाहिए। ट्राइंगल जैसे फिगर के बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होने चाहिए। अब सवाल ये आता है कि हमें इतने सारे टॉपिक के बेसिक्स करने की ज़रूरत क्या है, आगे हम अलजेब्रा करेंगे तो उसमें इक्वेशन आ ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बात ये होती है कि जैसे अगर आप अरिथमेटिक का एक टॉपिक लेते हो, से परसेंटेज के अंदर आप अगर थोड़ा सा भी चैलेंजिंग क्वेश्चन लोगे तो कहीं ना कहीं उसमें इक्वेशन सॉल्व करना आ जाएगा, और अगर आपको इक्वेशन ही सॉल्व करना नहीं आता है, आप उधर फंस जाओगे। तो इसीलिए आपको सारे टॉपिक का पहले बेसिक कर लेना चाहिए, ताकि आप ये टॉपिक्स को आसानी से आगे कंप्लीट कर पाओ। सो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट करने के लिए क्या टाइम लगेगा वो मैंने दिखा दिया है, तो आपको इसी ऑर्डर में टॉपिक को कंप्लीट करना है। जैसा मैंने आगे भी बताया था, इंट्रीम रिविजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जैसे ही आपने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, आप 1 से 2 महीने और डिवोट करोगे सिर्फ रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए, और साथ में आप मॉक टेस्ट शुरू कर दोगे। अगर आप ये प्लान को फॉलो करते हो, फिर भी आपको 2 से 3 महीने लास्ट में मिल जाते सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लिखने के लिए। मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि जून जुलाई से आप एक मॉक टेस्ट लिखना शुरू कर दो, और फिर सितंबर से आप फुल फ्लैट, सितंबर टू नवंबर आप सिर्फ मॉक टेस्ट लिख सकते हो, और इस तरीके से आप डेफिनेटली 100% ट्रायल का टारगेट अचीव कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ ये प्लान आप सब लोग फॉलो करोगे और इससे आपको फ़ायदा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना कि क्या ये प्लान आपको इम्प्लीमेंटेबल लग रहा है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा है कि अगर आप वर्किंग हो या आप साइड में आपका कॉलेज चल रहा है, तो इतने टाइम में आप ये टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाओगे। तो कमेंट्स में ज़रूर से मुझे बताना। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक नॉन इंजीनियर, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं नहीं स्कोर ला सकता, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि हर साल हज़ारों आपके जैसे स्टूडेंट्स कैट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। सिर्फ आपको ज़रूरत है एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने की, जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर दिया है। एक और चीज़ मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आपका टारगेट ब्लैकी, FMS, IIT, SPGN ऐसे टॉप कॉलेजेस है, तो आपको एक बहुत ही अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके लिए आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। अगर कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, उसको 2 बार करो, 3 बार करो, लेकिन आपको उसको छोड़ना नहीं है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रख के आप प्रिपरेशन करना, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। बाकी जैसा मैंने आपको आगे भी बताया था कि अनअकैडमी का नया बैच आ रहा है, तो आप मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो तो बैच को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, और जब भी ज्वाइन करो तो ये कोड SHAR10 यूज़ कर लेना। लिमिटेड पीरियड ये ऑफर चल रहा है, तो इसको मिस मत करना। आपको 50% डिस्काउंट में सब्सक्रिप्शन अभी मिल रहा है। सो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।